ये ईडीटी है, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड होता है इसमें एक्चुअल में एक प्रकार का चिलिएटिंग एजेंट भी बोलते हैं, पढ़ा होगा 12th में कि चिलिएटिंग एजेंट होता है। तो ये इसमें एक पाउडर डाला रहता है, पाउडर फॉर्म में है, आपको ये दिख नहीं रहा है इतने तरीके से, पाउडर फॉर्म में। जब ब्लड इसमें लोगे तो इसका जो ब्लड रहेगा वो क्लॉट नहीं होगा, लेकिन ब्लड सैंपल जैसे मैंने इसमें लिया, लेने के बाद अच्छे से मिक्स करना बहुत जरूरी कि आप रोटेट करके पाउडर डाल से डाल वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर मिक्स नहीं होगा, जैसे कई लोग लेते हैं सैंपल सिर्फ लेके भी ऐसे रख देंगे ना, तो आपका जो है सैंपल वो हो जाएगा प्लॉट कुछ समय के बाद में, तो प्लॉट नहीं होगा। अगर इसमें लेंगे आप टेस्ट लगाने के लिए मुख्यतः दो ही बस आप याद रखें, सीबीसी लगाओगे, इससे सीबीसी के लिए मस्ट भी इसी में लेना है, सीबीसी टेस्ट कैसे करवाना है, HUNC भी सेम में करवाना है आपको, ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं शुगर बेस से करते हैं, शुगर नहीं करना है इससे अपन को टेस्ट। शुगर टेस्ट जब भी कराते हैं तो एक फ्लोराइड वाइल अलग आती है जो अभी उपलब्ध नहीं है, फ्लोराइड वाइल अलग चीज है, आप कराइए इससे। सीबीसी कराने के लिए HUNC लेना हो तो इसमें ले लीजिएगा आप सैंपल। ये अपना रेड वाइल कहलाती है या प्लेन वाइल कहलाती है ना, क्लॉट एक्टिवेटर लिखा हुआ है इसमें, मतलब जो सैंपल आप इसमें लेंगे वो हो जाएगा आपका क्लॉट हो जाएगा वो सैंपल। तो वो अपन देखते हैं जब अभी कि जैसे इसमें पाउडर था, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें मतलब एकदम ब्लैंक है, इसमें पानी भर के भी पी लेंगे कोई समस्या नहीं, पर इनमें पाउडर मिले हुए हैं इसमें एक्चुअल में। ये एकदम प्लेन वाइल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये अपन लेते हैं बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं उनके लिए लिए जाते हैं वो वाले में। बायोकेमिस्ट्री के जैसे LFT करवाना है किसी का, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट या पेट प्रोफाइल हो गया अपना, तो सारे टेस्ट के लिए आप इसमें सैंपल तो क्लॉट हो जाएगा। तो वो सैंपल कैसे होगा? वो सीरम से लगाए जाते हैं टेस्ट एक्शन में। अच्छा, सीरम नीचे फिल्टर हो जाएगा। हाँ, सीरम और प्लाज्मा 2 पॉइंट कभी पढ़ने के लिए मिलेंगे तुम्हें। तो अगर आप ये वाली वाइल देखेंगे, इसमें था पाउडर, पाउडर क्लॉट नहीं होने का, हाँ क्लॉट नहीं होने का, तो इसमें भी सेपरेट होगा, रख दोगे ना तो ऊपर जम जाएगा, कुछ समय के बाद आप देखेंगे पीला पीला से दिखेगा आपको, तो वो प्लाज्मा कहलाता है। अगर उसमें पाउडर है तो प्लाज्मा कहलाएगा, अगर ये प्लेन है तो ये आपका सीरम कहलाएगा। तो आपको देखने के लिए पढ़ने मिलेगा कि सीरम भी होता है प्लाज्मा भी होता है चीजों में। तो अपना सीरम से टेस्ट लगते हैं बायोकेमिस्ट्री के, इसलिए अपन इसको लेते हैं प्लेन वाइल में लेते हैं। LFT के लिए लेना है, KFT लेना है, पेट प्रोफाइल लेना है तो आप इसमें लेंगे तो सीरम से लगाएंगे, इसमें ब्लड से नहीं लगाएंगे। पर सीबीसी अपना टेस्ट क्या बताता है, हीमोग्लोबिन बताता है, तो अपन इसका प्लाज्मा से टेस्ट नहीं लगाते हैं। अपन को चाहिए इसका ब्लड, HB देखना है अपन को, प्लेटलेट देखनी है, BC काउंट देखना है, इसलिए ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए। मशीन में जब अपन इसको सिप कराते हैं, पिलाते हैं सैंपल को, अगर क्लॉट रहेगा अगर तो उसमें फंस जाएगा तो आप रिजल्ट इससे नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें क्लॉट हो गया, थक्का सा जम जाता है। अभी जैसे किसी का सैंपल आएगा, देखा होगा मैं तुम्हें, थक्का जम जाता है। फिर देखिए तीसरी वाइल देखने मिल रही है, येलो वाइल, ये भी एक्चुअली देखिए आप क्लॉट एक्टिवेटर ही है, ठीक है। आगे पर क्या लिखा है इसमें, जेल, इसमें नहीं लिखा हुआ है जेल। डिफरेंस क्या है इसमें, ये जेल है ना, नीचे जेल, नीचे जेल है, दोनों वाइल सेम काम कर रही है आपके लिए, पर दोनों में एक ही बस डिफरेंस है, इसमें जेल है ऑलरेडी और इसमें नहीं है। अगर दोनों चीज में क्या करते हैं अपन, सैंपल भिजवाने होते हैं ना, हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास साइंटिफिक मशीन होती है, इसमें हम रोटेट कराएंगे, रोटेट करके हम सीरम अगर किसी के पास भेजते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हमने मान लीजिए यहाँ से हमने बनाकर तक भी भेजा, अब गाड़ी में जा रहा है सैंपल, खुद देर से वाइल चक रही है आपस में या मुड़ रही है, सब चीजें हो रही है, जो इसका अपना सेपरेट हुआ है क्लॉट होके, जो HB होता है ना, उसका हीमोलिसिस हो जाता है, टूट जाते हैं HB, तो कभी आपको देखने के लिए मिलेगा ऐसे में जो ब्लड है वो लाल लाल कलर का दिखने लगेगा पूरे इसमें, जबकि जैसे ये आपको ऐसे दिखेगा, लेकिन इसमें पानी पानी सा लाल लाल कलर का दिखने लगेगा, क्योंकि HB जो टूट जाएंगे तो अपना जो इसका सीरम होना चाहिए था, सीरम नहीं बचेगा उसमें। सीरम में पूरे में क्या मिल गया है, अपना ब्लड मिल गया, तो टेस्ट अपने सही नहीं ले सकते, टूटी हुई HB हो जाएगी, हाँ टूटी हुई HB हो जाएगी। पर इसमें क्या बेहतरीन चीज है, ये जो क्लॉट एक्टिवेटर है, जैसे अपन सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ये होता है भारी, ये भारी होता है, जो नीचे जेल रखा है ना, तो जेल रहेगा ऊपर, सबसे नीचे आएंगे अपना ब्लड रहेगा, ब्लड का क्योंकि होता है जो अपना वेट होता है, वेट की वजह से वो नीचे आ जाता है, इस वजह से क्या है, ब्लड वाला पोर्शन रहेगा नीचे, जेल रहेगा बीच में, और उसके ऊपर अपना आ जाएगा जो सीरम रहेगा, वो हल्का रहता है, ऊपर आ जाएगा, वो सबसे हल्का है, वो पानी जैसा, इसका घनत्व तो मीडियम रहेगा। हाँ, सीरम क्या है, वो उसमें वाटर क्वांटिटी 91% होती है सीरम में, तो सीरम रहेगा 91%, तो वो सबसे हल्का है मतलब। और इसमें क्या है, भार है, कण है, किसी चीज के HB है, मान लीजिए क्लोराइड्स है, आपके मिनरल्स, इस प्रकार की ब्लड में चीज, तो ये सबसे नीचे ब्लड रहेगा, ये बीच में जेल रहेगा, और उसके ऊपर अपना रहेगा सीरम। अब इसको हिलाओ उड़ाओ सब चीजें, ये डिस्टर्ब नहीं होती भाई, तो ये बेहतरीन है इसके मुकाबले। पर बहुत सारी जगहों पर सरकारी में ये अभियान शुरू हुई है, अदरवाइज नहीं आती थी,
तो आपको कहना है यदि इसमें सैंपल ना भी लें, इन दोनों में लेंगे तो सारे टेस्ट लग जाएंगे, सभी लग जाएंगे। लिपिड प्रोफाइल और LFT KFT इसी से लगेगा। पूरी बायोकेमिस्ट्री टेस्ट आप इससे लगा सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री अगर ये नहीं भी है तो। हाँ, ये दोनों में से कोई भी उपयोग की जा सकती है, पर दोनों में अगर कोई बोले तो ये बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि इसमें जेल है। तो ये डिस्टर्ब नहीं होगी, हीमोलिसिस नहीं होगा, उस टर्म को बोला जाता है हीमोलिसिस। हीमोलिसिस नहीं होने देगा ये अपन को। और ये अपना चाहिए CBC HUNC के लिए बेसिक टेस्ट बता रहा हूँ, ऐसे कई प्रकार के पोस्ट टेस्ट होते हैं। एक वायल आती है, उसका जो ढक्कन रहेगा वो रहेगा ग्रे कलर का, ढक्कन रहेगा वो ग्रे कलर का रहेगा, उसको फ्लोराइड वायल बोलते हैं, उसमें सोडियम फ्लोराइड रहता है एक्चुअल में। वो अपन यूज करते हैं शुगर टेस्ट किसी का कराना है, अपन ग्लूकोमीटर से तो करना है, पर ग्लूकोमीटर की एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती है कभी भी, ग्लूकोमीटर की एक्यूरेसी इतनी अच्छी है। अपन जो टेस्ट लगा रहे हैं मशीन के द्वारा वो बेहतरीन है, पर अब समस्या ये है कि अगर आप इसमें लेंगे, क्यों नहीं ले रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। तो अगर हम इसमें नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो अपनी RBC होती है, RBC बॉडी के अंदर भी जिंदा लेने के लिए ग्लूकोज का उपयोग करती है। तो जो हमारे, अगर हमने इसमें सैंपल ले लिया, अब हमारी बॉडी से अलग से तो हम इसमें शुगर नहीं मिला सकते हैं। तो धीरे धीरे जितना टाइम होता रहेगा, 1 घंटे अगर हम इस वाइल को रख देंगे तो 50% शुगर की वैल्यू घट सकती है किसी व्यक्ति की। RBC वो शुगर को कम करती जाएगी। लेटर ऑन अगर आप मैं यहाँ पे सैंपल ले लूं, जो लड़का यहाँ से सैंपल ले जाता है वो ले जाएगा 12 बजे ले जा रहा है, तो अभी 11 बजे हुआ अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे बाद ले जा रहा है, फिर कब टेस्ट लगेगा तो जो शुगर की रीडिंग आई वो कम आने लगेगी। ये इसलिए क्या है कि फ्लोराइड वायल का उपयोग किया जाता है। तो जो फ्लोराइड रहता है, एक साइकिल पढ़ी होगी तुमने, ग्लाइकोलिसिस साइकिल। हाँ पढ़ी है। ग्लाइकोलिसिस साइकिल को रोकने का काम करता है, उसमें जो एंजाइम का उपयोग होता है उस एंजाइम को रोक देता है। उस वायल में जो होता है वो शुगर रहता तो ब्लड ही है। हाँ। और जो RBC है, RBC नहीं खा पाती शुगर, वो जो प्रक्रिया है ग्लाइकोलिसिस वो रोक देता है। हाँ। इस वजह से क्या है कि उसका जो अगर अपन टेस्ट करेंगे वो बेहतर है। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अगर आपको शुगर टेस्ट करना है तो जितना एज सून एज पॉसिबल आप तुरंत टेस्ट करा लें, ब्लड सैंपल देके, उतना ही बेहतर। जितना लेट करेंगे आप, चाहे वो वाइल में भी क्यों ना हो, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली हमने देखा है कि अगर उस वाइल में भी रख के अपन ने बाद में किया तो थोड़ी वैल्यूज घटती है। लेकिन अगर इस वाइल में या इस वाइल में किसी वाइल में लेके करेंगे तो वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि अपने RBC शुगर खाएंगे। तो शुगर की इसमें तीनों से किसी से टेस्ट लग जाएगा। HbA1c क्या है? HbA1c से लगेगा अपना। HbA1c की एक टेस्ट होता है जो कि 3 महीने की लास्ट 3 मंथ की आपकी शुगर का एवरेज बताता है वो आपको। तो डायबिटिक वालों को जरूर बोला जाता है। डायबिटिक वाले पेशेंट के लिए अपन 3 प्रकार से ऐसे जो शुगर करते हैं, एक फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, एक पोस्ट पेरेंटल होता है, एक होता है रैंडम ब्लड शुगर। तो फास्टिंग मतलब खाली पेट हो रात भर के खाली पेट हो, ठीक है। फिर आपका आ जाता है पोस्ट पेरेंटल। तो अगर किसी को करने का तरीका क्या है, करने का तरीका ये कि मॉर्निंग में अगर किसी को कराना है डायबिटिक के लिए अपने, तो मॉर्निंग में वो खाली पेट आए, पहले खाली पेट आएगा, अपना टेस्ट कराएगा, फिर खाना खाएगा, खाना खा के 2 घंटे होते होते उसको अपना टेस्ट करा लेना है। 2 घंटे जैसे अपन खाना खाते अपनी बॉडी में अपना जैसे कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट परिवर्तन करेगा तो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा। तो किसी ने खाना खाया तुरंत किया आपने शुगर उसका, तो वैल्यू बढ़ी मिलेगी। लेकिन 2 घंटे के बाद आपकी वैल्यू क्या है, वापस अपनी रेंज में आनी चाहिए। अब रेंजेस क्या है, अलग अलग बुकों में अलग अलग पढ़नी मिल सकती है आपको, पर अगर आप फास्टिंग ब्लड शुगर देखेंगे तो 70 से लेके 110 मिलीग्राम पर डेसिलीटर तक अपन मानते हैं। वोटर की बुक है जो स्टैंडर्ड बुक है, डॉक्टर से पढ़ते हैं 110 तक। हाँ, 70 से 110 तक तो फास्टिंग आनी चाहिए किसी व्यक्ति की। अगर 110 से आपकी बढ़ के 140 तक 139 तक अप्रोक्सीमेटली अगर जा रही है, फास्टिंग भी चली जा रही है, या तो 200 तक चली जा रही है, बढ़ के आ रही है मतलब वैल्यू, और उसके बाद आपने 2 घंटे बाद खाना खाने के बाद पोस्ट पेरेंटल कराई, खाना खाने के बाद की PPBS बोलते हैं शॉर्ट में, उसको करवाया आपने, वो भी 200 से ज्यादा आ रही है, तो मतलब कि आप बोल सकते हैं कि वो डायबिटिक है। फिर हम उसका HbA1c टेस्ट भी करा के देखते हैं, तो अपन को लास्ट 3 मंथ की शुगर वैल्यू समझ में आती है उसकी, जो वैल्यूज है उसके लिए। तो अगर जो रेंज है अपनी उस रेंज से बढ़ के आ रही है तो डायबिटिक के अंदर अपन मान लिया उस व्यक्ति को, ऐसा है। अब तीसरी शुगर थी अपनी RBS बोलते हैं, ज्यादातर आपको RBS लिखा हुआ मिलेगा, रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर आपने कभी भी खा लिया कोई मतलब नहीं है, डॉक्टर के पास गए उसको आपने बताया हम शुगर कराना है या जरूरत है हमें इलाज चल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो लिख के देगा RBS। तरीका ये होता है कि डॉक्टर को भी लिखना चाहिए कि खाली पेट हो तो FBS लिखें, फास्टिंग ब्लड शुगर। अगर खाना खा के 2 घंटे के बाद में जैसे किसी ने बताया कि हमें डायबिटिक के लिए कराना तो FBS और PPBS लिख के देना चाहिए। तो अक्सर क्या लिख के देंगे आपको, RBS ही लिख के देंगे, बस रैंडम ब्लड शुगर नहीं है, रैंडम ब्लड शुगर दे दिया हमने, तरीका सही। क्या पूछ रहे हैं हिस्ट्री पेशेंट से कि खाना खाए 2 घंटे हो गए